Hello everybody. I'm back with a video that is focusing itself on superposition theorem. तो देखो previous video में बच्चा लोग हमने जो discuss किया था topic that was circuit theorems for AC and DC we will study. First is superposition, second is Thevenin, third is Norton, fourth is maximum power. We understood the meaning of the term linearity. तो linearity का मतलब क्या होता है homogeneity and additivity दोनों ही चीजें ठीक है homogeneity मतलब scaling अगर हम इनपुट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है आप इसको ध्यान दो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है सिमिलरली एडिटिविटी का मतलब होता है अगर दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए दो डिफरेंट आउटपुट आ रहे हैं तो जब हम उन दोनों इनपुट्स का समेशन एज ए इनपुट देंगे तो आउटपुट जो आएगा वो भी इंडिविजुअल आउटपुट का समेशन होगा ओके तो ये हो गया आपका लिनियरिटी तो हमने ये जो एक्सप्लेनेशन प्रूव किया था वो एक रेजिस्टर के लिए प्रूव किया था जहाँ पे हम वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर निकाल रहे थे इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सर्किट है जिसके अंदर रेजिस्टर्स हैं बहुत सारे तो वो क्या हो जाएगा लीनियर सर्किट हो जाएगा ओके तो व्हाई आई एम सेइंग दैट क्योंकि हम ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो ऐसे सर्किट्स में सॉल्व करेंगे जिसमें रेजिस्टर्स होंगे देखो ये तीनों ही एलिमेंट एल सी और आर ये तीनों लीनियर होते हैं ठीक है these are all linear elements linear means the graph of v and I will remain a straight line it will remain a straight line so that is called as a linear some authors in certain textbooks say the definition that L, C and R are called linear elements because they follow Ohm's law. While I am not committing that, I am simply saying that if the graph of V and I is a straight line, then LC, then that element will be called as a linear. Okay. Moving on further. So superposition theorem applies to linear, active, and bilateral network. ये तीनों ही टर्म्स आपने बेसिक्स में पढ़े होंगे लीनियर की डेफिनेशन हमने पढ़ ली ठीक है जिसके अंदर एडिटिविटी और स्केलिंग दोनों ही चीजें होंगी दैट एलिमेंट विल बी कॉल्ड एज लीनियर एलिमेंट ठीक है एक्टिव जिसके अंदर पावर सोर्स होगा ठीक है एंड बायलेटरल मींस जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टर्मिनल रिवर्स करने पे चेंज नहीं होंगी ओके So we are talking about superposition theorem. It says that if we are trying to find out the voltage across एक सर्किट है ये लीनियर एक्टिव बाइलेटरल सर्किट है लीनियर एक्टिव बाइलेटरल सर्किट और हम किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या निकाल रहे हैं वोल्टेज या करंट या तो करंट निकालना है थ्रू इट या फिर वोल्टेज निकालना है तो ये थ्योरम क्या कह रही है कि अगर हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं मल्टीपल सोर्सेज हैं फॉर एग्जांपल एक सोर्स ये है और एक सोर्स ये है तो आप जो फाइनल रिस्पॉन्स होगा दैट माइट बी करंट और दैट माइट बी वोल्टेज विल बी algebraic sum of individual responses individual responses that means what मैं इसको और कायदे से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ठीक है if in a ये स्टेटमेंट है ठीक है सॉरी if in a linear active bilateral network ऐसे ही लिखना है एग्जाम में और एग्जाम में स्टेटमेंट आएगा सुपरपोजिशन थ्योरम का तो आपको ये तीनों कंडीशंस मेंशन करनी है
कि जो हमारा नेटवर्क है वो लीनियर है, एक्टिव है और बाइलेटरल है। एंड बाइलेटरल नेटवर्क वी हैव टू फाइंड आउट, या ऐसे लिख लो, द वोल्टेज अक्रॉस, या फिर करंट थ्रू an element will be the algebraic sum of the voltage across, या फिर और करंट through that element due to each independent source working alone। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, हम जैसे अगर तीन सोर्सेज हैं, वन, टू, थ्री, ठीक है, वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं या करंट सोर्स हो सकते हैं, कोई भी सोर्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तीन सोर्स हैं तो पहले हम इसे इनेबल करेंगे, इन दोनों को डिसेबल कर देंगे, फिर हम इन दोनों को डिसेबल करेंगे, इसे इनेबल कर देंगे, फिर हम इसको इनेबल करेंगे, इन दोनों को डिसेबल कर देंगे। फिर इन तीनों कंडीशंस में जो रिस्पॉन्सेज आएंगे, उन तीनों रिस्पॉन्सेज को हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम करंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ आई करंट I1, यहाँ आई I2, यहाँ आई I3, तो जो हमारी फाइनल आई होगी वो इन दोनों का, इन तीनों का समीशन होगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, डिसेबल कैसे करना है उस चीज को ध्यान से देखिए। एक अगर हम एक वोल्टेज सोर्स लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, इसको डिसेबल करना चाहते हो तो इसको आप रिप्लेस करोगे शॉर्ट सर्किट। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस V। हमें V क्या चाहिए, जीरो, और V कब जीरो होगा, जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सिमिलरली अगर करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है I का, और इसको हमें डिसेबल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे ओपन सर्किट से, ताकि I क्या हो जाए, जीरो, क्योंकि ये करंट सोर्स है। करंट सोर्स है तो हम I को जीरो करेंगे, है ना, जो इसका इफेक्ट आ रहा था वोल्टेज आ रहा था, इसका इफेक्ट आ रहा था करंट। I जीरो होने के लिए ओपन सर्किट होना जरूरी है, सर्किट ब्रेक होना जरूरी है, और नहीं है तो ये दोनों चीजें याद कर लो। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट से रिप्लेस करोगे, शॉर्ट सर्किट से, और करंट सोर्स को, करंट सोर्स को रिप्लेस करोगे ओपन सर्किट से। ठीक है, एक चीज और, ये डिस्कशन नहीं वैलिड है पावर के लिए। देखो मेनली इलेक्ट्रिकल में तीन चीजें होती हैं, वोल्टेज, करंट एंड पावर, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन तीनों में से सिर्फ इन दोनों के लिए ही ये डिस्कशन एप्लीकेबल होगा, पावर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि पावर प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर के या वी स्क्वायर के या जैसे भी, है ना। तो इसलिए ये इस स्क्वायर रिलेशन की वजह से लीनियर नहीं होती है, पावर इज नॉट अ लीनियर फिजिकल क्वांटिटी, therefore this particular theorem is not applicable to power. Okay, moving on. So we'll quickly pick up a numerical problem in order to understand what are exactly the type of problems that are asked in case of superposition theorem. So let us try a question. I'm making a question. You also try that. Okay, so this is a simple problem. Let me make it like this. Okay.
using a point laser. Here, here, an element is there, an element is there, here. Okay. So let me draw a line like this. Right. I will use the eraser again. Fine. Okay. So here we have a resistance, and that resistance is of 10 ohm. We have a voltage source, and that voltage source is of 5 volt plus minus. And here we have a resistance of 10 ohm. Okay. And here there is a current source, and the value of the current source is 2 ampere. Now examiner ने क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? You have to calculate the voltage, this voltage. तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? Calculate the voltage V across 10 ohm resistance using superposition theorem. Okay, so this is the problem, and we are going to solve this problem. So let us see the solution. Let us change the ink color. Okay. So what can be the solution? हम क्या करेंगे? Step one. So what is step one? Step one is we will consider only the voltage source. Considering 5 volt voltage source, या फिर ओनली 5 वोल्ट वोल्टेज, ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया। तो क्या होगा? एक काम करते हैं, एक लाइन खींच ले रहे हैं इसके बीच में, जिससे थोड़ा सा सिमेट्री दिखेंगी चीज। I apologize for this inconvenience. I'm not very much comfortable with the system. I'm trying to make myself used to with the laptop and other things. Okay, fine. Moving on. तो हमने क्या करा? हम 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो हम 5 वोल्ट को वोल्टेज सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो हम डिसेबल किसको करेंगे? डिसेबलिंग 2 एम्पियर करंट सोर्स। इसको हम क्या करेंगे? डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करना मतलब इसको ओपन सर्किट कर देंगे। तो देखो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा? अब देखो, इसको तो हमने ओपन सर्किट कर दिया ऐसा, है ना? तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है? यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको V1 को निकाल लेंगे। अब V1 निकालना बहुत आसान है। देखो इधर तो कोई करंट जाएगी नहीं, यहाँ से करंट आएगी इस तरीके से और यहाँ वापस चली जाएगी। और करंट जो भी बहेगी आप करंट से भी निकाल सकते हो, और चाहे आप ऐसे देखो, ये 5 वोल्ट है, बराबर बराबर के रेजिस्टेंस है, तो दोनों में 2.5 वोल्ट और 2.5 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा, सीरीज में लगे हुए हैं। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 वोल्ट। अदरवाइज आप पूरा निकालो तो करंट हो जाएगी 5 अपॉन 10 प्लस 10, और फिर करंट को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, सो इट विल बी 5 अपॉन 20 into 10, and that becomes 2.5. So it is ultimately going to come 2.5 only. So this is case 1. Now we are going to consider only the 2 ampere current source. We will disable the voltage source. Okay, so this is step 2, in which disabling
voltage source enabling current source। तब क्या हो जाएगा? तो इसको आप रिप्लेस करोगे शॉर्ट सर्किट से, है ना, और इसको एज इट इज रहने दोगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट सर्किट विल बी लाइक दिस। ओके, इसको शॉर्ट कर दिया। इसको शॉर्ट करोगे तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, ठीक है, ये और ये। ठीक है, अब ये करंट इधर आ जाएगी। इधर कितनी करंट जाएगी? 1 एम्पियर। और इधर भी कितनी करंट जाएगी? 1 एम्पियर। तो आप V2 की वैल्यू निकाल लो। What will be V2? V2 will be equal to 10 into 1 and that is 10 volt। अब अगर आप इसको स्टेप 3 देखोगे, so then step 3 will be algebraic addition of responses achieved in step 1 and step 2। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 एंड दैट इज 2.5, ये वाला, प्लस V2 कितना है? 10 एंड दैट इज volt। ठीक है, this is the answer। And in case you are not comfortable, you can verify this and this will come out to be this only। So this was superposition theorem with one example, and I will come up with more numerical problems about the superposition theorems in my next video। Thank you so much for watching, have a great evening।